फैसल ये आपके कप में क्या है, क्या पी रहे हैं? यकीन करें ये कॉफ़ी है, कॉफ़ी यकीन है करें। आपने जितनी तशवीश से पूछा है ना, लोग सुबह सुबह पता नहीं आप सुबह सुबह कप में पी क्या रहे हैं, तो ये कॉफ़ी है, मैं पी रहा हूँ। बट अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये कॉफ़ी सिर्फ मैं तो पीता हूँ, लेकिन कोई है जो कि इससे पेंटिंग बना लेता है। अरे वाह, तो कमाल ही हो जाएगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। अच्छा? भाई आपने पेंसिल, चारकोल, चावल के दाने, मुख्तलिफ ब्रशेस से तो ब्रशेज हैं, उससे आप इस पे तो होती हैं पेंटिंग्स। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं एक ऐसे मारूफ आर्टिस्ट से जिन्होंने अपने फ़न पारों की तामीर के लिए चाय की पत्ती और कॉफ़ी की मदद से शाहकार तख्लीक किए हैं। एंड एक तो आपके बिल्कुल सामने है, एक मेरे सामने है, और एक मैं पकड़े बैठी हूँ। ये तो हाँ, ये आपने पहले ये आपने पहले ही आपने इस पे हाथ मार लिया है ना। ये नहीं, ये आपके पास मैं रहने नहीं दूंगा। यू आर वाचिंग ऑन द स्क्रीन एज वेल। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। हमारे साथ मौजूद हैं मुश्ताक अली लाशारी साहब, हम उनसे बात करते हैं। मुश्ताक साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एक पेंटिंग तो मैं आपके बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहा हूँ, मुझे ये बजाते खुद बहुत खूबसूरत लग रही है। टू ब्रेक द साइलेंस कल मैं तकरीबन ऐसी ही किसी जगह पे था अराउंड ठट्ठा, तो ये मुझे इफ़ यू कैन कट हेयर, ये वाली पेंटिंग जो मेरे हाथ में, ये वाटर कलर है ना, ये वाटर कलर से बना है, ये वाटर कलर है, ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग। ये देखें आप, ये वाटर कलर से बनाई हुई है। अच्छा, और वो जो आप, अच्छा अब मुझे मुश्ताक साहब ये बताइए कि ये चाय की पत्ती और कॉफ़ी से कब से कर रहे हैं, किस तरह ये ख्याल आया, कैसे कितनी पजीराई हुई? मैं थोड़ा अपना ब्रीफ थोड़ा सा छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। जो आपने अभी अपनी पेंटिंग दिखाई मेरी कि भाई ये वाटर कलर, मेरा स्टार्ट वाटर कलर से हुआ है, वाटर कलर पेंटिंग से करता हूँ। मैं सेल्फ थॉट आर्टिस्ट हूँ। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उन्होंने ऐसी जो है फितरत मेरे अंदर डाली जिससे मैंने डायग्नोस किया है कि ये कुछ आर्टिस्ट है छुपा हुआ, तो उसको मैंने मज़ीद जो है अपनी कोशिशों से वो करते करते जो है वो इस मंजिल तक पहुँचा। फिर जब यहाँ आया तो जितने भी सीनियर आर्टिस्ट थे तो उनके साथ मैं लाइव काम करता था, लाइव जाके ऑन द स्पॉट हम काम करते थे वाटर कलर में। ये जो आपने अभी पेंटिंग दिखाई ये लाइव शूट है हमारा, वहाँ बैठे हुए हम लाइव पेंटिंग करते हैं। तो ये हमारा सब्जेक्ट एक फिशरी हार्बर है, दूसरा हेरिटेज बिल्डिंग्स है, तीसरा फ्लावर, जब विंटर स्टार्ट होता था तो हम फ्लावर पे काम करते थे। तो ये मैं आपका वो सवाल बल्कि मैं खुद ही पहले जवाब दे दूँ कि ये स्टार्ट कैसे हुआ चाय कॉफ़ी के। तो संडे वाले दिन अक्सर हम बैठे बोल्टन मार्केट में या जो ओल्ड एरिया है कराची का, वहाँ पर ओल्ड हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं बहुत ज़्यादा, कसीर तादाद, बहुत ज़्यादा, 18वीं सदी को 19वीं सदी। यस नो डाउट। तो वहाँ बैठे हुए हम जब एक स्केच बना रहा था उसी बिल्डिंग का, तो चाय का कुछ बीच में एक ब्रेक होता है। ये कहाँ, कौन सी थी बिल्डिंग? ये बोल्टन मार्केट का जो एरिया है वहाँ पर। यस। तो उसी स्केच बनाते हुए जो ब्रेक चाय हम पीते हैं तो उसके कुछ चंद कतरे जो है मेरे उसी स्केच पे गिर गए। तो एकदम में जो गुस्सा तो नहीं आया, मगर सामने देखा कि जो बिल्डिंग का स्टोन कलर है और जो ड्रॉप्स गिरे हैं वो सब सेम कलर के थे, बहुत ज़्यादा करीब तर था। उसको उठा के मैंने रख दिया। फिर घर जाके मैंने मज़ीद प्रैक्टिस की और रात दिन मेरी एक अल्लाह से ये दुआ होती थी कि मैं कोई ऐसा काम करूं, मैं कोई ऐसी सोलो एग्जीबिशन करूं जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हुए पूरी दुनिया में ये एक चीज़ मैसेज चला जाए और मेरा भी कुछ स्टेटस बने। तो अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि उसके बाद मैंने 33 पेंटिंग्स की, उसकी पहले फ़ोटोग्राफी की, उसके बाद ये चाय बनाने के बाद फिर मुझे इसमें शेड डालने की ज़रूरत पड़ी तो उसको डार्क करने के लिए, उसको डेप्थ करने के लिए मैंने कॉफ़ी का चुनाव लिया। तो ये दोनों चीज़ें जो है वो दूधपत्ती चाय और जो डार्क पोर्शन है उसका वो कॉफ़ी है। तो ये दोनों, अच्छा हर आर्टिस्ट करता है कि अपना जो काम है, जो आर्ट में दरअसल आर्टिस्ट वो है जो फ़न में रहते हुए एक अपनी इजाफी कोई उसमें चीज़ इंट्रोड्यूस कराए कि मेरा ये जो स्ट्रोक है, इसमें जो मेरी ट्रीटमेंट की गई है मैंने अपनी पेंटिंग से, वो क्या है। तो इसमें आप देखेंगे कि सम कुछ स्क्रैचेस नज़र आएंगे, आप कुछ ड्रॉप है। अच्छा चाय जैसे मैंने उसको फ्लो दिया तो उस फ्लो को भी डिस्टर्ब नहीं किया, वो भी ऐसे बहता हुआ बहने की तरह आपको लुक देगा। वाइट स्क्रैचेस डालने की वजह ये है कि ये बिल्डिंग तो पुरानी है मगर ये पेंटिंग भी आपको एक बहुत सीधा पुरानी नज़र आ जाए। तो ये दो इफेक्ट जो है मेरे बड़े अच्छे लगे। और ये मैं देख रहा हूँ चौकंडी का भी बहुत ही ज़बरदस्त आपने बनाया। अच्छा ये कौन सी बिल्डिंग है? ये करा अपना लाहौर की है, लाहौर म्यूजियम है, लाहौर म्यूजियम की बिल्डिंग से। अच्छा कहने के लिए ना हमारे पास इतना ज़बरदस्त आर्किटेक्चर है और आपने जैसे अब लाहौर की बात की है ना, तो मैं जब भी जिस तरह आप ये ना मैं कहता हूँ साथी तौर पे चाय गिरी और वो सारी चीज़ें डेवलप हो गई। वन फाइन डे मैं भी वहीं पे एक बहुत मशहूर न्यारी वाला है
बंज रोड पे। आपने निहारी से पेंटिंग तो नहीं बना डाली? नहीं, मैंने निहारी से पेंटिंग नहीं बनाई है, तो वैसे कर किया जा सकता है। बट जब मैंने सर उठा के देखा तो मेरे सामने 1924 की इमारत, 1836 की इमारत, हमारा कितना अच्छा, बहुत ज़बरदस्त हेरिटेज है इतना, सिर्फ उनकी हम साफ़ सफाई करते हैं। लेकिन आपने जब उनको कैनवस में कैद किया तो बहुत ही ज़बरदस्त है। कौन कौन सी ये वाली जो आपने चाय और कॉफ़ी की मदद से की, कौन कौन से हेरिटेज है जिसको आपने कैप्चर किया? कराची की हेरिटेज तो लैंडमार्क बहुत ज़्यादा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसकी जो मैंने कलेक्शन ली, कुछ टॉम्स लिए हैं, कुछ टावर लिए हैं, कुछ स्ट्रीट व्यू लिए हैं, कुछ चर्चेज़ लिए हैं, ताकि एक मिक्स कलेक्शन हो जाए और बड़ा खूबसूरत लगे। एक और बात मैं ऐड करता चलूँ, ये बनाने के बाद 3 माह मैंने वेट किया कि ये मैसेज पाकिस्तान से दुनिया तक कैसे पहुँचे। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हेरिटेज एंड मॉन्यूमेंट सेलिब्रेट किया जाता है 18 अप्रैल को। वो फिर मैंने किसी मैडम शर्मिला फारूकी से मिलकर वो प्रोग्राम हमने किया, तो वो दिन हमने सेलिब्रेट किया 18 अप्रैल, ताकि यहाँ से पूरी दुनिया में इंटरनेशनल डे हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का मैसेज गया और मीडिया ने बड़ा कवर किया और बड़ी खूबसूरत पजीराई मिली उन आर्ट लवर से, कराची के शहरियों से, कि बहुत ज़्यादा कि हम भी अपने हेरिटेज को इतना खूबसूरत प्रिजर्व करके एक नए अंदाज में दुनिया को दिखा रहे हैं। और आप अब तक कितनी पेंटिंग्स इस तरह की बना चुके हैं कॉफ़ी और चाय से? मेरी जो सोलो एग्जीबिशन थी जो पाकिस्तान के साथ दुनिया में इस वक्त पहली पोजीशन पर है, उसकी सर्टिफाइड है मेरे पास। इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर भी हूँ पाकिस्तान से। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और उनके सर्टिफिकेट्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के। 22 फ्रेम इसके स्टेट बैंक पे लगे हुए हैं। अच्छा, स्टेट बैंक में जो लगी हुई आपकी बनाई जी मेरी लगी हुई है। 22 फ्रेम्स मेरे लगे हैं और टोटल 33 फ्रेम्स बनाकर मैंने अपना एक थोड़ा सा रिकॉर्ड कायम किया है। दिस इज़ ब्यूटीफुल। और आपने जो इसमें एक चीज़ अच्छी कि जब ये चाय है उसको, तो उसको आपने चेंज करने की कोशिश नहीं की। प्लीज़ टॉक मी थ्रू दिस। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि यार एक तो मैंने अपने आप को पहचाना और उससे फिर मैंने अपने टैलेंट को जो है ना वो करने की कोशिश की। मैं चाहूँगा कि मुश्ताक भाई, आप जो आने वाले हमारे जो नौजवान हैं, जो अपने करियर पाथ पे कहते हैं कि वो ये कर रहा है तो मैं भी ये कर लूँ, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात की है। मैं चाहूँगा कि इस पर आप थोड़ी सी और हमसे गुफ्तगू करें कि अपने आप को आइडेंटिफाई करना, अपने आर्ट को आइडेंटिफाई करना और उसको लेके चलना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए है कि जो एज है आपकी, जो टीन एज है, तो उसमें आपको एक पोटेंशियल होता है, एक एनर्जी होती है, एक पावर होता है। और ये टाइम आप अपना जो है, मैं उन दोस्तों नौजवानों को, बच्चियों को कहता हूँ कि आप अपना टाइम मोबाइल पे एक्स्ट्रा ज़ाया न करें। आपके पास जो कुदरत ने एक अंदर कोई हिडन टैलेंट है उसको तलाश करें और उसी में अपना टाइम सर्व करें, उसी में आप अपनी जस्तजू करें। इसके साथ में जितने भी, एक और बात बताऊं कि इसको ज़्यादा बूस्टअप करने के लिए टीन एज को, कि मैं उन्हीं के कॉलेज में, उनके यूनिवर्सिटी में, उनके स्कूल में खुद जाता हूं, वॉलंटरी 3-3 दिन 2-2 दिन तक वर्कशॉप करता हूं, ताकि कोई ऐसा बच्चा हो जिसको ये शौक़ है तो वो इसी को मैं बेसिक ड्राइंग और पेंटिंग की कोई क्लासें दूँ ताकि वो उसी का रास्ता मिल जाए। तो ये भी मेरी एक काविशें हैं, तो उसको उस तरफ लाने में। आप किसी इंस्टीट्यूट के साथ नहीं है जहाँ पर आप प्रॉपर सिखाएं, क्योंकि ये तो एक ऐसा आर्ट है कि इसको आपको ज़रूर सिखाएं। मैं खुद जाता हूँ उनके दरवाजे पर, उन बच्चियों के पास जिनके पास ये टैलेंट है, तो उनको ज़्यादा मज़ीद उजागर करने के लिए। अच्छा मुश्ताक साहब, नाउ व्हाट्स, अब आपने दुनिया तक भी अपना ये मैसेज पहुँचा दिया है। आखिर में ये बताएं कि इस आर्ट को वर्ल्ड वाइड कैसे एक्सेप्ट किया गया और कौन कौन से लोगों ने फिर आपसे रब्ता किया इंटरनेशनली भी और इस चीज़ को सराहा? एक मैं बताऊं कि IWS है, इंटरनेशनल वाटर कलर सोसाइटी, उसकी पूरी दुनिया में जो है वो एग्जीबिशन होती रहती है, उसका मैं कोऑर्डिनेटर हूं पाकिस्तान से। तो मलेशिया, टर्की, इटली मैं विज़िट कर चुका हूं, वहाँ पर अपना काम ये लेकर गया था। तो उन जितने भी वहाँ के पूरी दुनिया के आर्टिस्ट जब जमा होते हैं 25 से या 30 कंट्रीज़ के, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा सराहाया, उन्होंने बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन दी और कहा कि आप इस चीज़ को आगे बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह, इंटरनेशनल लेवल पर इसको और मज़ीद एग्जीबिशन करेंगे इंशाल्लाह ताला। आउटस्टैंडिंग मुश्ताक लशारी साहब, हम दुआ करते हैं कि इसी तरीके से ना सिर्फ आप अपने काम को निखारते रहें, बल्कि अपने काम के थ्रू जो आप ख़ास तौर पे कराची का जो ये जो गॉथिक जो स्ट्रक्चर है, ये जो ज़बरदस्त किस्म का हमारा, व्हेनेवर यू गो टू द ओल्ड कराची, आप सर उठाएं, आपको कोई इमारत 1829, कोई इमारत 1924, कोई इमारत 1926 की मिलेगी, लेकिन उसके ऊपर जब आप सीमेंट की लीपापोती देखते हैं तो आपका दिल टूट जाता है। जिस तरह मुश्ताक अली लशारी ने सोचा और वो सोच के उन्होंने कराची का जो असल चेहरा है वो अपने कैनवस पे लेके आए, एंड द एडिंग डायमंड टू द स्टार्स एज वेल, के
उन्होंने कॉफ़ी और चाय की मदद से आई विश एंड आई होप कि हम बतौर शहरी भी अपनी इमारतों के इसी तरीके से रखवाली ऐसा ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।